हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में चैप्टर 5 के बेसिक्स सीखे थे। अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। ये कह रहा है कि ये जो नंबर है इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। पहले लेते हैं फर्स्ट 81। हमें पता है यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। अगर किसी का भी यूनिट डिजिट 1 या 9 है तो उसके स्क्वायर का भी 1 यूनिट डिजिट 1 ही होगा। तो इसका आंसर होगा 1। एक बार मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। अगर 1 और 9 है तो यूनिट डिजिट स्क्वायर का 1 होगा। 2 और 8 है तो 4 होगा। 3 और 6 है 3 और 6 नहीं, 3 और 7। 3 और 7 है तो 9 होगा। 4 और 6 है तो 6 ही होगा। 5 है तो 5 होगा एंड 0 है तो 0 होगा। तो अभी देखते हैं सेकंड। हमारा सेकंड, इसका यूनिट डिजिट 2 है। हमें पता है अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। थर्ड है, इसका यूनिट डिजिट है 9। अगर किसी का यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट 1 होगा। तो थर्ड का हमारा आंसर आ जाएगा 1। फोर्थ, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 3 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 होगा। यूनिट डिजिट 9। फिफ्थ, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 4 है तो हमने यहाँ देखा था 4, अगर 4 और 6 है तो उसके यूनिट डिजिट में भी 6 होगा। अगर किसी का यूनिट डिजिट में 7 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 9 होगा। ठीक है। इसके यूनिट डिजिट में 8 है। हमें पता है अगर किसी के यूनिट डिजिट में 2 या 8 है तो उसके यूनिट डिजिट में 4 होगा। 8 नंबर। इसके यूनिट डिजिट में 0 है। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी 0 होगा। 9 नंबर। इसके यूनिट डिजिट में 6 है। अगर किसी के यूनिट डिजिट में 4 या 6 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 होगा। 10 नंबर। किसी के अगर यूनिट डिजिट में 5 है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी 5 होगा। तो ये हमने एक मेथड सीखा था। हमने डिफरेंट हमने बेसिक्स किए थे, उनमें से एक मेथड यहाँ पे लगा है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। हमें रीजन देना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमें पता है अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 0 होगा। अगर किसी के यूनिट डिजिट में केवल ये नंबर हैं तो वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, नॉट कंपलसरी वो होगा ही। लेकिन अगर किसी के यूनिट डिजिट में 2 है, 3 है, 7 है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, या 8 है, तो ये श्योर है कि वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इज नॉट स्क्वायर। और ये मे बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। 1057 रीजन देना है। 1057 में यूनिट डिजिट 7 है। 7 किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 7 नहीं आता, तो रीजन है कि इसका यूनिट डिजिट 7 है, सो इट विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। 3, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 3 होगा बिकॉज ऑफ 7, 8 यूनिट डिजिट, ये रीजन हो जाएगा। अगर किसी के 3 होगा, अगर किसी के यूनिट डिजिट में, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर किसी के यूनिट डिजिट में 8 होगा तो वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर किसी के यूनिट डिजिट में 2 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, हमने देखा था किसी के यूनिट डिजिट में 0 है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक कंसेप्ट सीखा था, अगर हम सिर्फ 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 का करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। यानी कि अगर किसी के कोई भी स्क्वायर नंबर है तो उसमें इवन नंबर ऑफ 0 होंगी। कभी भी स्क्वायर नंबर में केवल इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इसमें, लेकिन इसमें केवल 3 0 हैं। तो बिकॉज ऑफ ओड नंबर ऑफ 0, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2, अगर किसी के यूनिट डिजिट में 2 है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सेम कंसेप्ट, 3 0 है, इवन नंबर ऑफ 0 होंगी तो ही हो सकता है वो। तो ये ड्यू टू 3 0 ये नहीं हो सकता। इसमें केवल एक 0 है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसमें मिनिमम 2 0 होंगे, तो इसलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द ओड नंबर। हमें पता है अगर किसी के यूनिट डिजिट में ओड नंबर है तो उसके स्क्वायर में भी ओड नंबर होगा। अगर किसी के यूनिट डिजिट में इवन नंबर है तो उसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट में भी इवन नंबर होगा। और अगर किसी के यूनिट डिजिट में ओड नंबर है तो वो नंबर भी ओड नंबर ही होगा। और किसी के यूनिट डिजिट में अगर इवन नंबर है तो वो नंबर इवन नंबर होगा।
तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट में ओड नंबर होगा एंड थर्ड में। ये दो ही हैं जिनके स्क्वायर ओड नंबर होंगे, क्योंकि इसका भी यूनिट डिजिट 9 है, तो जो स्क्वायर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट ओड नंबर ही आएगा, 1 आएगा, और जिसके यूनिट डिजिट में 1 है वो ओड नंबर होगा। ये इवन नंबर होगा, ये ओड नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट, ये एक स्पेशल पैटर्न दिया है, ये बड़ा ध्यान से समझने की चीज़ है। तो देखते हैं क्या पैटर्न है। इसमें 11 का स्क्वायर 1 और 1 है, तो हमने आउटर में जो नंबर दिया वो लिखते हैं और बीच में ऐड करके प्लस करके वो नंबर लिख दिया, तो 1 2 1 दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? हमने 101, तो सबसे पहले हम कैसे लेंगे 101, सबसे पहले 1 डिजिट लेंगे और दोनों दूर दूर हम दोनों को लिख देंगे, फिर दोनों एक साथ लेंगे। अगर दोनों एक साथ 2 डिजिट लेते हैं और अगर उनमें एक जीरो है, 2 लेते हैं या 4 लेते हैं और जीरो खुली है, यानी कि किसी एक साइड से फ्री है, हम ये 2 ले रहे हैं, 1 0 एक साइड से तो फ्री है, तो वो दोनों वो उस पूरे नंबर को जीरो जिससे भी टकराएगी उसको जीरो बना देगी। अगर अकेली है तो अकेली 0 1 से लड़ रही है तो उसको जीरो बना देगी, तो दोनों साइड जीरो। अब नेक्स्ट हम लेंगे तीनों नंबर एक साथ लेंगे, पहले एक लिया था फिर 2 3। अब देखो जीरो को इन दोनों ने दबा लिया है, ठीक है, जीरो को दबा लिया है, जब दबा लेंगे तो ये आपस में इनकी शक्ति ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2 हो गई। ये हमारा पैटर्न है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम क्या पैटर्न है। देखो इसमें भी सेम वही, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ थोड़ा दूर दूर, 1 0 0 1 का स्क्वायर ले रखा है। तो इसमें कैसे कर रखा है, सबसे पहले एक नंबर लेंगे, एक नंबर है तो हम दोनों साइड सेम नंबर ही लिखेंगे, फिर 2 नंबर एक साथ एट ए टाइम लेंगे। अब देखो 2 नंबर में जीरो खुली हो गई, अब खुली होगी जब एक के साथ लड़ाई करेगी तो उसको भी जीरो बना देगी। ये सॉरी यहाँ बीच में 1 लिखना, ये उसको भी जीरो बना देगी, ठीक है। फिर हम 3 नंबर लेंगे, कौन से 3 नंबर लेंगे, अब हम ये वाले 3 नंबर लेंगे। 3 नंबर देखो एक के साथ 2 जीरो लड़ाई कर रही है तो उसको क्या बनाएंगी, एक के साथ जब 2 जीरो लड़ाई कर रही है तो उनको भी जीरो बना देंगी, ये जीरो। 3 नंबर ले लिया, अभी हमने 4 नंबर लेने, चारों नंबर लेने। अब देखो अब एक के बीच में दोनों जीरो आ गई, यानी कि जब जीरो को बीच में ले लेगा तो इनकी शक्ति डबल आपस में ऐड हो जाएगी, तो 1 1 2। ये हमारा ये पैटर्न है। नेक्स्ट वाला पैटर्न देखते हैं। अब हमारा 1 0 0 0 4 0 1, ठीक है, यहाँ 2 ही जीरो थी, यहाँ 4 जीरो थी। तो हमें क्या करना है, वैसे तो सीधा पैटर्न भी है, अब मैं दूसरे तरीके से भी पहले 1 लिया हमने, दूर दूर लिख दिया, फिर दो डिजिट लिए तो जीरो खुली है तो उसको जीरो बना देगी, फिर 3 डिजिट लिए हमने, अब एक उसके बाद 2 जीरो दोनों ओपन हम उनको में क्लोज नहीं किया तो इसको भी जीरो बना देगी टकरा के। 3 जीरो ली तो भी जीरो बना देगी क्योंकि जीरो खुली है, 4 जीरो ली तो भी उनको जीरो बना देगी। अब 5वां डिजिट ले लिया, देखो 1 ने जीरो को दबा दिया तो इसकी शक्ति डबल हो जाएगी, तो क्या पैटर्न हुआ 4 0 1 2 3 4। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा 4, ठीक है। अभी 2 2 4 2 6 6 जीरो, 6 जीरो का कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 1 अकेला लेंगे, अकेला शेर है भाई 1 तो, और लास्ट में 1 भी है। फिर 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, ये जीरो के साथ टकरा गया और जीरो खुली है तो जीरो बना देगी। 3 डिजिट लिए फिर जीरो खुली है तो इसके साथ टकराएगी तो इसको भी जीरो कर देगी। फिर 4 डिजिट है, जीरो एक साइड से खुली है तो इनको जीरो बना देगी। फिर 5 डिजिट लिए, जीरो खुली है जीरो बना देगी। 6 डिजिट लिए, जीरो खुली है, इनको भी जीरो बना देगी। 7 डिजिट लिए, जीरो खुली है जीरो बना देगी। अब 8 डिजिट, अब देखो सब जीरो को इन दोनों एक एक ने बंद कर लिया एक दूसरे को के बीच में, तो अब क्या हो गया जीरो की तो शक्ति खत्म हो गई, इनकी शक्ति डबल हो गई। तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। इसका दूसरा तरीका हम पैटर्न देख रहे हैं 1 1, दोनों 1 आउटर में लिख दिए, बीच में 2 जोड़ के लिख दिया। फिर हमने 1 0 1, ठीक है, तो हमने 1 और 1 आउटर में लिख दिए, दोनों 1 और 1, जो जीरो है दोनों 1 के बगल में सेम जीरो लिख दिया और बीच में दोनों आउटर डिजिट को ऐड कर दिया। नेक्स्ट 1 0 0 1, 1 1 सबसे पहले आउटर में लिख दिए, फिर 2 जीरो थी, दोनों जीरो को इस 1 के साथ भी लिख दिया और 1 के साथ भी लिख दिया और बीच में आउटर डिजिट को ऐड कर दिया सेम में। नेक्स्ट 4 जीरो है तो पहले 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, फिर इस वाले 1 के साथ भी 4 जीरो लिख दी, उसके साथ भी 1 2 3 4 1 2 3 4 और फिर मिडल में आउटर नंबर को हमने ऐड कर दिया। सेम वे इसमें 6 जीरो है तो पहले 1 और 1 को आउटर में लिख दिया, फिर इस 1 के साथ भी 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और इसके साथ भी 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 और बीच में दोनों नंबर को हमने ऐड कर दिया। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, हम उस तरीके से इसको नहीं कर सकते, जैसे मैं कर रहा था उसी तरीके से कर रहे हैं। 1 एंड 1, पहले फर्स्ट डिजिट लिया, दोनों आउटर में लिख दिए, फिर दोनों डिजिट लिए, दोनों 1 है, बीच में कोई खुली जीरो नहीं है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 लिख दिया। नेक्स्ट
1 0 1। अब हमें वही कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। सबसे पहले 1 डिजिट लिया और दोनों साइड लिख दिया, 1 डिजिट लिया और दोनों साइड लिख दिया। फिर 2 डिजिट को एट ए टाइम लेंगे। 2 डिजिट में 0 खुली हो गई, तो 0 जब भी टकराएगी इसके साथ तो इसको 0 कर देगी। अब तीनों डिजिट एक साथ ले लिए, देखो 0 को दबा लिया इन दोनों एक ने, तो दोनों एक की शक्ति ऐड हो जाएगी। तो हमारा आंसर 1 0 2 0 1, देखो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैटर्न यही फॉलो हो रहा है क्या, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। देखो इसका स्क्वायर है तो सबसे पहले हम 1 डिजिट ही लेंगे, 1 डिजिट दोनों साइड हमने 1 डिजिट लिख दिया। फिर दोनों 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 2 डिजिट लेने पे 0 खुली होगी, खुली होगी तो इसको एक को मार देगी वो, और इसको भी 0 बना देगी इसके साथ लड़ाई करके। अब हम लेंगे तीनों डिजिट एक साथ, तीनों डिजिट देखो 1 और 1 ले लिया, बीच में 0, 0 को इसने दबा लिया। तो हम क्या करेंगे, जब 0 को बीच में दबा लेते हैं तो इनकी शक्ति आपस में ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 2 2 सभी ऐड हो जाएंगे। अभी 4 डिजिट लेंगे हम, ये चारों डिजिट ले लिए 1 0 1 0, ठीक है, चारों डिजिट हम 1 0 1 0 चारों डिजिट ले लिए। अब देखो हमने ये 0 तो बीच में दबी, लेकिन ये खुली है, ये खुली है तो इनको मार देगी, तो इनको ये दोनों 0 इनको खत्म कर देगी, खुद भी 0 बना देगी। अभी नेक्स्ट पाँचों डिजिट एक साथ लेंगे, पाँचों डिजिट में अब देखो 1 0 1 0 1, जब इनको हम लेंगे तो इस 1 और इस 1 के बीच में देखो इन 0 को दबा दिया, 0 को दबा दिया तो इन 1 जो है उनकी सबकी शक्ति आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 2 0 3 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 2 0 1। ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अभी नेक्स्ट हमारा ये वाला 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। तो इसका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले एक ही डिजिट लेंगे और एक दूसरे को 2 2 लिख देंगे। फिर 2 डिजिट एक साथ लेंगे, 2 डिजिट में 0 खुली होगी तो 0 1 को मार देगी, तो 0 के साथ लड़ेगा तो 0 हो जाएगा 1 भी। अब हम 3 डिजिट लेंगे 1 0 1, 1 0 1 लेने के बाद 0 को दबा लिया इसने, तो दोनों आपस में दोनों की शक्ति ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों 2 हो गया। अभी 4 डिजिट लेंगे। अभी देखो ये 0 तो दब गई, लेकिन ये 0 खुली हो गई, ये खुली जो है 0 जब भी किसी के साथ लड़ेगी तो उसको अपने जैसा ही बना लेगी, 0 बना देगी। फिर से 0 बना दिया 4 डिजिट में। अभी 5 डिजिट लेंगे, 5 डिजिट में देखो दोनों 0 को इन 1 ने दबा दिया है, तो अब इनको इन 1 की आपस में शक्ति ऐड हो जाएगी, दोनों की शक्ति ऐड हो जाएगी तीनों की। अभी नेक्स्ट डिजिट लेंगे, नेक्स्ट डिजिट लेंगे तो एक 0 देखो ये खुली हो गई, इन डिजिट ये डिजिट लेने में ये वाली 0 खुली हो गई तो इसको पूरे को ये 0 बना देगी। अभी 7वां डिजिट जब हम लेंगे तो इसके आउटर में, दोनों के आउटर में 1 है, 1 जो है इनको 0 को दबा लेगा और इनकी सब 1 की शक्ति ऐड हो जाएगी, तो 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला हमें आंसर दे दिया है, पहले वाला हमें पता करना है। तो पहले 1 है, हमें पता है 1, 1 की जगह 1 है। फिर 2 एक साथ लेंगे तो 0 कब बनता है, जब 1 के साथ खुली 0 हो। फिर 2 कब बनता है, जब 1 है, फिर 0 बन गया जब खुली हो। फिर 3 कब बनता है, जब 1 के बीच में दबा देता है। फिर अगर खुली 0 आ गई फिर 4 की जगह 1, फिर 0 आ गई फिर 5 की जगह 1, बस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 से आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।